हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्रोडिजी क्लासेस पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट चल रही है क्लास 8 मैथ्स की, जिसमें हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में से न्यू वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम हैं थोड़े से, तो इसलिए हम न्यू वाली एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग पुरानी वाली एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस ले रहे हैं और नई वाली एनसीईआरटी में से कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें अभी की, तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो चैप्टर नंबर 2 है पुरानी वाली एनसीईआरटी में। तो उसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे प्लस कुछ एग्जांपल्स कराए थे, और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जिसमें आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करके लेके आनी थी, जिसमें आपके पास कितने क्वेश्चन थे, लगभग 10-12 के क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे उस एक्सरसाइज में। तो आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं जो पार्ट 2 है, उसमें हम 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे, और थोड़े और कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में काफी इजी लीनियर इक्वेशंस हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स भी आएंगे और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर हम चले जाएंगे। हम देखेंगे पार्ट 3 में कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी, और हमें कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम से एक इक्वेशन को फॉर्म करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो मेन दिक्कत होती है वो यही होती है कि वो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते। जब तक आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो वो हमारे पार्ट 3 में होने वाला है। जरूर आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और अगर वीडियोस आपको हमारी अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस है, तो हम 12 क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। रूल्स मैंने आपको कल बता दिए थे। अगर इसमें देखें तो x वेरिएबल है, 2 और 7 मेरे पास नंबर्स हैं या कांस्टेंट है या फिर वो नॉर्मल नंबर्स हैं। अब मैंने देखा x को मुझे अकेला करना है और प्लस में करना है। याद है ना, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी वो हमें अकेला करना होगा एक साइड, और वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए। तो इसको मुझे अकेला करना होगा और ये पॉजिटिव में भी होना चाहिए। तो भाई ये दोनों काय में है माइनस में, 2 का साइन माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 7 प्लस 2। तो यहाँ से 7 प्लस 2, x अकेला है, प्लस है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 2 9, यानी x यहाँ पे क्या है, 9 है। वेरीफाई कर लेंगे, x की जगह पे जब मैं 9 रखूंगा तो 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 आना चाहिए, और 9 माइनस 2 मुझे पता है 7 होता है, तो वो 7 ही आएगा। तो वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है। भाई ये वेरिएबल है, ये दोनों नंबर्स हैं हमारे पास, ये दोनों प्लस में है, तो ये 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 10 प्लस का था तो प्लस नहीं रहा, ये उधर जाके हो गया -3, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 7। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 7 रखेंगे तो इस 7 प्लस 3 किसके बराबर आना चाहिए, 7 प्लस 3 बराबर आना चाहिए 10 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होनी चाहिए। और मुझे पता है कि 7 प्लस 3 किसके बराबर आता है, 10 के, तो 10 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब वो भी ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल z है, z किसके साथ है, 2 के साथ, किस में है, प्लस में है, तो 2 का साइन क्या है, प्लस, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये इधर तो z ही बचेगा, 2 जो था वो उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2, और 6 वहां पे पहले से मौजूद था, तो 6 माइनस 2 कितना बन गया, 4 बन गया है, और ये बन गया z। वेरीफाई आप लोग खुद करेंगे, यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2 6 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर लेंगे कि भाई इधर तो z बचा और इधर क्या था, 6 था, और ये उधर जाके कितना हो गया, प्लस का 6 था और 2 माइनस का हो गया। बात वही है, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का, तो z की वैल्यू 4 ही आएगी। किसी भी तरीके से करेंगे z की वैल्यू 4 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल है, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स प्लस में है, तो ये उधर जाएगा माइनस में होगा क्योंकि ये भी प्लस का है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 17/7 वहां पे पहले से था, ये उधर जाके माइनस का हो गया 3/7। फ्रैक्शन बन गई है, फ्रैक्शन जब भी बनती है हमें पता है डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, लेकिन इनके डिनोमिनेटर पहले से सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली माइनस करूंगा, तो 14/7 हो जाएगा, 17 में से 3 जाएंगे तो 14 बचेगा, और फिर क्या होगा, 7 2 14, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई 2। जब अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वो आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। तो दोस्तों मैंने फिर से 4 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं।
यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक क्या है, कांस्टेंट है या फिर कोफिशिएंट है x का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो जब ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12/6। याद रखना ये अपना साइन लेके जाएगा। अगर ये यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ -6 आ जाता, अब ये प्लस है तो यहाँ +6 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, 6 2 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 2 आ जाएगी। वेरीफाई कर लेना। t/5 इज इक्वल टू 10 है, ये डिवाइड में है t के साथ, तो ये डिवाइड में है। जब ये इधर की साइड जाएगा तो ये काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये 10 के साथ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 10 5 50। यहाँ पे हमें देखेंगे फिर हमें x को अकेला करना है, तो सबसे पहले तो भैया 2 मल्टीप्लाई में है, 3 डिवाइड में, 3 जो था वो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा, अकेला x रह जाएगा। तो पहले हम 3 को भेजते हैं, ये डिवाइड में है 3 तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में। 18 3 से कितना होता है, 18 54 होते हैं, ठीक है। और ये 2 जो था ये नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 × 3/2। चाहो तो काट लो, 2 9 का 18, और ये x इज इक्वल टू कितना बना, 9 3 27। वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे y को अकेला करना है, ये डिवाइड में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो 1.6 के पास मल्टीप्लाई में आएगा 1.5, और ये आएगी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y बराबर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल। 15 छका हो गया 90, 0 9 कैरी, 15 1 15 और 5 20 और 24 240। कितने के बाद डेसिमल, 2 के बाद, तो आंसर आएगा y की वैल्यू कितनी आई, 2.4। वो 0 हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें पता है डेसिमल में अगर बाद में डिजिट के बाद में 0 कितने लगे हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस 4 से पहले लगे हुए होते तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर मैंने लिख दिए हैं। पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों माइनस में और 9 का साइन माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 7x इज इक्वल टू 16 + 9 हो जाएगा, और 16 + 9 कितने होते हैं, 25। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 25, और x ये मल्टीप्लाई में है 7 के साथ, तो ये डिवाइड में जाएगा 7, क्योंकि मुझे x को अकेला करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा 25/7। अब ये कट भी नहीं रहा है, तो x की पूरी वैल्यू आएगी 25/7। दूसरा ये देखेंगे, फिर से ये मैंने देखा कि ये दोनों फंक्शन माइनस में है, y को मुझे अकेला करना है, तो पहले 8 को उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर बचेगा 14y इज इक्वल टू 13, और वो 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 13 8 कितने होते हैं, 21y 14। अब ये 14y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 21, नीचे जाएगा 14, तो नीचे आ गया 14। 7 से कटेंगे, 7 2 14, 7 3 21। तो यहाँ पे मेरे पास y की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/2। वेरीफाई आप लोग खुद करेंगे। अब ये देखते हैं भाई, देखो मेरा मोटिव है इस वेरिएबल को अकेला करना, तो अगर मैंने ये पूरी टर्म ही उठा के उधर भेज दी तो फिर बहुत ज्यादा घपला होगा, फिर 9 को भी इधर लेके आना पड़ेगा, 6 को भी हटाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है मैं उसको उधर फेंकता हूँ, इस वाले p को मैं इधर ही अकेला करूंगा। वरना मैं अगर इसको उधर लेके चला जाता तो फिर इस 9 को वहां से हटाना पड़ता, क्योंकि फिर इस p को उधर अकेला करना पड़ेगा, फिर इस 6 को भी वहां से हटाना पड़ता, लंबा हो जाता प्रोसेस। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ही रहने दूंगा, 17 को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये बना 6p इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 9 था प्लस का, और ये प्लस का है 17, क्योंकि ये दोनों फंक्शन प्लस में है, ये दोनों नंबर्स आपस में प्लस में, तो ये उधर जाके माइनस में बनेगा, -17। तो 6p जो आएगा मेरे पास, अपोजिट साइन क्वेश्चन बन गया, बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा 8, और भाई साइन बड़े वाले का तो माइनस, तो p की वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये होगा -8/6। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 4 8, तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आ गई है वो आई है -4/3। वेरीफाई आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मुझे इस वेरिएबल को अकेला करना है, तो पहले इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 7/15। ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 का मतलब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गई है, और जब फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर मुझे फ्रैक्शन को ही मान के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी फ्रैक्शन है, एलसीएम लिया 15, नीचे वाले नंबर से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 7 ही आएगा, माइनस के नीचे भी 1 ही है, तो नीचे वाले नंबर से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 15 ही आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 × 15। तो भाई यहाँ पे कितना बचा, ये बच रहा है -8, क्योंकि अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटा माइनस, बड़े वाले का साइन, और नीचे 15, और इधर क्या है x/3। अब भाई ये 3 जो है ये डिवाइड में है, यानी जब इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, यहाँ से जो 3 जाएगा, या फिर यहाँ से जो हमने भेजा था, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में भेजा था, तो वो ऊपर न्यूमरेटर में जाता है, यहाँ वो डिनोमिनेटर है, वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा। अगर वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो वो इधर के डिनोमिनेटर में जाएगा, इस साइड के डिनोमिनेटर में।
ठीक है। अब यहाँ पे पहले से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अगर यहाँ पे 2 होता बाय चांस तो ये 2 जो था ये इधर के डिनोमिनेटर में जाता है क्योंकि ये इधर न्यूमरेटर में है, तो ये 15 के पास मल्टीप्लाई में जाता और ये 3 जो है ये 8 के पास मल्टीप्लाई में जाता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, समझ में आई? तो थोड़ा ध्यान से, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कहाँ करूं, जगह कम पड़ गई, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन में आएगा 15। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये कुछ नहीं कटेगा तो x की वैल्यू आ गई -8 अपॉन 5। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 आपकी फिनिश होती है। हमें 2.2 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी लीनियर इक्वेशंस उसमें आएंगी, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी और चीजें, 2-4 चीजें और बताना चाहता हूँ। रूल्स ही हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं ताकि आप लोग थोड़ी कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस में फंस ना जाए, धोखा ना खा जाए। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो एक ये बात जाननी पड़ेगी कि अगर हमारे पास सेम वेरिएबल्स होते हैं, अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर x मल्टीप्लाइड बाय x है तो वह x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर x मल्टीप्लाइड बाय x है तो वो x क्यूब हो जाएगा। अगर x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 5 है तो वो x की पावर 4 + 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा x की पावर 9। लेकिन अब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि क्या हो गया अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाए, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने इंडाइसिस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा था। हमने वहां पे जितने भी फॉर्मूला या फिर रूल्स पढ़े हैं वो सारे मल्टीप्लाइड या डिवाइड के ऊपर बेस्ड थे, प्लस या माइनस के ऊपर कोई भी रूल बेस्ड नहीं था। तो आप लोगों को अब यहां से एक बात याद रखनी है कि अगर मैं करूं x + x, अगर ये दोनों वेरिएबल सेम है, जैसे ये वेरिएबल भी x है, ये भी वेरिएबल x है, और अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो वो वेरिएबल्स हमेशा ऐड हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। क्या हो जाएंगी? 2x। अगर मैं आपसे बोलूं x + x + x, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? ये 3x हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं एज लॉन्ग एज वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम होने बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं x + y, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। जब भी दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, इनको जो लिखा जाएगा वो x + y ही लिखा जाएगा, इनको और कुछ हम नहीं लिख सकते। अब अगर मेरे पास दिया हुआ हो x + x + y + y, तो ये क्या बनेगा? तो आप लोगों को दिखा कि भाई एक वेरिएबल x है, ये एक और मुझे सेम वेरिएबल दिख रहा है x, ये वेरिएबल y है, एक और मुझे वेरिएबल दिख रहा है y। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल एक साथ ऐड हो सकते हैं और ये दोनों वेरिएबल एक साथ ऐड हो सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा 2x प्लस और ये हो जाएगा 2y। ठीक है दोस्तों, और फिर आप लोगों ने अभी इससे पिछले वाले चैप्टर में क्या सीखा था? कॉमन फैक्टर लेना। आपको यहाँ भी एक 2 कॉमन है, मतलब यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, बीच में प्लस या माइनस होना जरूरी है, और इधर दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये 2 कॉमन आया, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है जो मैं नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे बचेगा x क्योंकि 2 बाहर जा चुका है, प्लस और यहाँ पे बचेगा y। तो इसका जो आंसर आया वो आया ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को भी हम अभी हैंड टू हैंड अभी ही समझ लेंगे कि ये क्या है, इससे ब्रैकेट में क्या होता है। फिलहाल आप लोगों को अभी इतनी बात याद रखनी है कि भाई अगर मेरे पास वेरिएबल सेम है तो वो ऐड ऑन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ab + ab + ab, तो ये कितना होगा भाई? यहाँ पे भी 2 वेरिएबल ab, यहाँ भी 2 वेरिएबल ab, यहाँ भी 2 वेरिएबल ab, तो ये हो जाएगा 3ab। ठीक है, अब अगर आपके पास हो ab + a² b, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई ये दोनों a b तो सेम है, ये दोनों तो सेम वेरिएबल्स हैं, बट यहाँ जो है ना ये a² b है, जबकि यहाँ a1 b1 है, a की पावर b1 है, d की पावर b1 है, बट यहाँ a की पावर 2 है, तो ये एक अलग वेरिएबल है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2ab और ये एक अलग रहेगा a² b। ये चीज प्लस में भी काम करती है, माइनस में भी काम करती है। माइनस में होगा तो भाई हमें पता है कि अगर 2x - x है तो कितना x बचेगा भाई? 2 में से जब 1 जाएगा तो 1x बचेगा, और 1 में लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, तो इसको खाली x भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात थोड़ी सी याद रखेंगे। और एक चीज और, मैं आपको इस प्रॉपर्टी का मतलब बता रहा था, इस प्रॉपर्टी का मतलब जान लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यही है 2x + y, अगर आपको कहीं ये दे रखा है तो इसका क्या मतलब है?
भाई इसका मतलब है कि ब्रैकेट से पहले मैंने आपको बताया था 2 और ब्रैकेट के बीच में एक हिडन मल्टीप्लाई है। हम लोग अलजेब्रा में हिडन मल्टीप्लाई का बहुत यूज करते हैं। हम कभी भी डिवाइड को नहीं छुपाएंगे, कभी भी प्लस को नहीं छुपाएंगे, कभी भी माइनस को नहीं छुपाएंगे, बट मल्टीप्लाई को हम लोग छुपा देते हैं। ये सब जगह देखो मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ये मल्टीप्लाई छुपा दिया जबकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई छुपा दिया, ये मल्टीप्लाई छुपा दिया, ये यहाँ छुपा दिया और एक यहाँ छुपा दिया, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई था तो यहाँ भी छुपा दिया। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई भी कहीं पे भी दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, कहीं पे भी दो चीजें अगर एक साथ जुड़ी हुई हैं तो इसका क्या मतलब है, ये ब्रैकेट के साथ एकदम से जुड़ गया तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट के साथ एकदम से जुड़ा इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है तो आप उसको 23 लिख दें, आप जोड़ दें तो वहां तो वो सेंस ही अलग बन गया, वो तो चीज 23 बन गई, 6 बनना चाहिए था 23 बन गया। लेकिन अगर लॉजिकली कोई चीज एक दूसरे के साथ मैथमेटिक्स में जुड़ी हुई है तो वो माना जाता है कि वो किसमें है, सब कुछ मल्टीप्लाई में। यानी ये क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, जो भी इनकी वैल्यूज हैं सारी की सारी मल्टीप्लीकेशन में है, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि भैया 2 बाहर होगा ब्रैकेट के और x और y ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो हमें वैसे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, बोर्ड मास से हमने पढ़ा था कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर लाके आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास वेरिएबल्स हो, आप लोगों को उन वेरिएबल्स की वैल्यू भी नहीं पता, तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। बोर्ड मास में तो आपको यहाँ पे नंबर दे रखे थे, इसलिए पहले आप लोग ब्रैकेट सॉल्व कर ले रहे थे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन 1 करके फिर 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन अब आपके पास अलजेब्रा आ गई है, अलजेब्रा में वेरिएबल्स हैं ब्रैकेट के बीच में, तो आपको क्या करना होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों x से। इसका मतलब ही ये है कि ये जो 2 है ना ये दोनों के पास जाएगा, बट ध्यान रखना ये 2 इसके पास भी है और ये 2 इसके पास भी है। तो होता क्या है, बेसिकली ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा, तो जब ये इसके पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स, फिर प्लस ये वाला बीच में लगेगा और ये होगा 2 इंटू वाई। तो भाई यहाँ से x सॉरी मल्टीप्लाई छुपा दो तो ये बनेगा 2x और प्लस ये बनेगा 2y। तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद ये कुछ इस तरीके से फॉर्म बनती है। हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अलजेब्रा कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा है यहाँ पे 8 और यहाँ है 6x प्लस 4 प्लस 2y, तब क्या होगा, तब आपको पता है कि 8 जो है तीनों के पास जाएगा, पहले 8 इसके पास भी जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर ये 8 इसके पास जाएगा और फिर ये 8 इसके पास जाएगा। तो 8 इंटू मल्टीप्लाई में 6x, 8 की मल्टीप्लाई पहले 6x से, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर 8 की मल्टीप्लाई किससे 4 से, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर 8 की मल्टीप्लाई किससे 2y से। ठीक है, तो ये कितना बना, 8 6 48, तो ये बन गया 48 और x भी था तो x, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई हम 6x से कर रहे हैं तो 48x, प्लस ये कितना बन गया 8 4 32, प्लस ये कितना बन गया 8 2 16 और y भी था क्योंकि यहाँ 2y से मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अलग अलग वेरिएबल्स की हमें पता है, जैसे ये हम ऐड नहीं कर सकते बट इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर x इंटू वाई लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा xy। तो जैसे कि हमने देखा कि हम दो वेरिएबल्स को, दो अलग अलग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, या 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। भाई 2 से ज्यादा वेरिएबल्स भी हैं, मान लीजिए आपके पास लिखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो आप इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, आप इसको केवल ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे ही लिखा हुआ था। लेकिन अगर ये सब मल्टीप्लाई में होते a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d, तो आपको पता है कि आप ये मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं, आप इनको a b c d लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लस और माइनस में ध्यान रखना है कि जो सेम वेरिएबल्स होंगे वही ऐड होंगे। अगर जरा सा भी वेरिएबल कुछ अलग हो रहा है, अगर जरा सा भी कुछ वेरिएबल अलग हो रहा है, फॉर एग्जांपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल ही पूरा का पूरा बदल गया। अगर a स्क्वायर b, हाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आ गई है। एक चीज और बता देते हैं फिर हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मूव ऑन कर जाएंगे। अगर आपके पास लिखा है ab 2ab प्लस 3ba, 2ab प्लस 3ba, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट जरूर कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए ये दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है,
आप लोग इसका आंसर जरा कमेंट, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इसका आंसर होगा? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक कमेंट करके लिख दिया होगा क्या आंसर होगा। जिन बच्चों ने भी ये बोला है कि सर ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये चीज अपने दिमाग से सोची। लेकिन अगर बच्चों ने लिखा है 5ab, जिन बच्चों ने लिखा है 5ab उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब उन बच्चों को लग रहा होगा कि मतलब जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है, जिनको लग रहा था कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो भाई उनका क्या हुआ? कि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई सेम होना चाहिए, ए बी और इधर क्या है बी ए, इधर क्या है ए बी और इधर क्या है बी ए, है ना। आप लोगों ने अभी अभी आपको मैंने बताया कि अगर वेरिएबल अलग होंगे तो वो ऐड नहीं हो सकते, सेम वेरिएबल होना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सेम ही बात है। कैसे है सेम बात? ए बी और बी ए, इसको मैं कह सकता हूँ ए इंटू बी और इसको मैं कह सकता हूँ बी इंटू ए। तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे बी और ए है, बात तो वही है ना भाई। 3 इंटू 2 ये भी 6 होता है, 2 इंटू 3 ये भी 6 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशंस में नंबर्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है, आंसर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशंस में नंबर्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, फॉर एग्जांपल मान लो कि b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 3 है, तो भाई यहाँ पे जो मल्टीप्लाई लगा के 3 2 का 6 बन रहा है, तो यहाँ पे भी तो 2 इंटू 3 बन रहा है, 2 इंटू 3 6 बन रहा है, तो यानी ये दोनों तो सेम ही हुए ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं ये, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएबल्स के ऊपर, बट ये अलग नहीं हो सकते, आपको अलग चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3a² b प्लस 3b(a²) और मैंने लिखा 3ab² प्लस 3 प्लस 6a²b, तो भाई इस वाले का आंसर आप लोगों को बताओ क्या लग रहा है? इस वाले का आंसर, पहले वाले का आंसर, भाई आपने देखा दो वेरिएबल है, a है और b है, यहाँ पे a का स्क्वायर है, इधर क्या है a और b है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में b है, b की पावर 1 है, इधर भी मल्टीप्लाई में b है, b की पावर 1 है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, मतलब सेम ही एक्सप्रेशन है। तो अब मैं 3 और 3 को जोड़ दूंगा, 3 और 3 को जोड़ दो, चाहो तो ये वाला लिख दो, चाहो ये वाला लिख दो, बात वही है, ये आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6ba², कोई टेंशन नहीं है, दोनों एक ही बात है। बट जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मेरे पास ए बी इधर भी दिख रहा है, ए बी इधर भी दिख रहा है, बट यहाँ पे a की पावर कितनी है 1 और यहाँ a की पावर कितनी है 2, यहाँ b की पावर है 2 तो यहाँ b की पावर है 1, तो ये तो भाई वेरिएबल ही अलग है, तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, इसको यहीं पे छोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में इन कंसेप्ट को लिख लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, कोई इतनी ज्यादा डीप में जाके नहीं बताता है क्लासेस में, स्कूल्स में, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोडिजी क्लासेस पे बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर लें ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम हो तो आप लोग देख सकें, प्लस आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको खुद से एक्सपीरियंस नहीं होगा चीजों का कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी प्रॉपर्टी को आप लोगों को समझाने के लिए और थोड़ी सी चीजें लिखी हैं, इसमें एक एक करके देखते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे लगती है, क्या होता है, हर जगह एक अलग चीज इस्तेमाल होगी। फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ नोटबुक खोलें, इन सबको कॉपी कर लें और इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लें सबके आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है आप लोगों की मैथमेटिक्स के लिए। तो देखते हैं पहला वाला, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ब्रैकेट लगा हुआ होगा तो ये 2 इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे वही साइन लगेगा जो ब्रैकेट में था, और ये 2 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2y, कॉमन ले सकते हैं फिर से 2, तो वो वही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है, इसको हमने खोल के लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे x है बाहर, अंदर y प्लस z है, तो मान लीजिए ये वाला x इसके पास भी इसके पास भी, तो ये कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस जो ब्रैकेट बीच में था, मतलब जो सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर था साइन वही लगेगा। अब आया x मल्टीप्लाइड बाय z, तो ये कितना हो गया xy प्लस xz। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मुझे ध्यान से देखना
यहाँ पे 2 के बाद मल्टीप्लाई था ब्रैकेट से पहले, यहाँ पे 2 के बाद प्लस है, ब्रैकेट से पहले प्लस है, यहाँ पे 2 के बाद डायरेक्टली मल्टीप्लाई था और फिर ब्रैकेट था, हिडन मल्टीप्लाई था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 के बाद प्लस है और फिर ब्रैकेट है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें इन दोनों में। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जो है, इस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो है ना एक्चुअली में 1 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। यहाँ पे हम लोग 1 नहीं मान सकते क्योंकि वो फिर 21 हो जाएगा, घपला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं कि भाई ब्रैकेट के बाहर 1 है, और इस केस में जब 1 की y से मल्टीप्लाई होगी तो वो y ही रहेगा, फिर प्लस 1 की z से मल्टीप्लाई होगी तो वो z ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट डायरेक्टली ऐसे ही खुल जाता है, जो ब्रैकेट है उसे ऐसे ही खोल लिया, क्योंकि इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1 इंटू वाई आएगा तो y ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस 1 इंटू जेड आएगा तो वो z ही रहेगा। अगर ये होता 2 प्लस एक्स माइनस जेड, तो ये भी यही होता कि भाई 2 प्लस एक्स माइनस जेड, क्योंकि मैंने माना यहाँ पे 1 था, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई एक्स से और फिर प्लस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस जेड से। यहाँ पे दोस्तों साइन की भी मल्टीप्लाई होती है, आप लोगों को ये बात इसमें पता लगेगी। यहाँ पे साइन की भी मल्टीप्लीकेशन होती है, आप लोग इसको इसके साथ तो कर ही रहे हैं, आपको यहाँ पे साइन भी देखने पड़ेंगे। आप लोगों को अब तक इसलिए पता नहीं चला क्योंकि इसके साथ इसका भी साइन प्लस था, इसका भी साइन प्लस था, तो ये जो 2x आया ये प्लस का ही आया, इसका भी साइन प्लस था, इस y का भी साइन प्लस था, तो ये जो 2y आया ये भी प्लस का ही आया। साइन आप लोगों को यहां से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने क्या कराया है क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ माइनस लगा हुआ है। जब हमने यहाँ वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की थी तो वो +1 से की थी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर +1 पहले से मौजूद था। यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो -1 से करेंगे। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 तो यहाँ पहले से है, फिर क्या है -1 मल्टीप्लाइड बाय y, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय y, तो ये क्या बनेगा -y। फिर क्या है -1, फिर प्लस लगाना पड़ेगा, फिर क्या है -1 मल्टीप्लाइड बाय z, तो वो आएगा -z, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे टकरा के माइनस, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस है। शायद आप लोगों को ये समझ में ना आया हो, इसको थोड़ा और खोल के लिखना पड़ेगा, इसलिए ये आप लोगों की समझ में नहीं आया। तो मैं आपको यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिखवा देता हूँ। नोट का पॉइंट ये है दोस्तों, नोट का पॉइंट ये है कि अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नेगेटिव टर्म है, जैसे यहाँ पे आपने देखा ब्रैकेट के बाहर जो मुझे मल्टीप्लाई करना था वो 2 से करना था और वो 2 पॉजिटिव था, ठीक है, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव का चला। लेकिन क्या होता कि अगर यही 2 नेगेटिव होता तो इस केस में अंदर के सारी चीजों के साइंस चेंज हो जाते। मल्टीप्लाई तो होती ही होती है, अंदर के जितने भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स या नंबर से उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं 1 लिख लूंगा, और फिर क्या होगा, इस 1 की y से मल्टीप्लाई होगी और फिर इस z से मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट खुलेगा, तो 2 तो ऐसे लिखा रहेगा, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये y और z का जब खुल के बाहर आएंगे तो y ब्रैकेट के अंदर प्लस का था, बाहर आते ही वो माइनस का हो जाएगा, z ब्रैकेट के अंदर प्लस का था, बाहर आते ही वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से करना है, माइनस वाले ब्रैकेट्स में थोड़ा सा घपला रहता है। अब आपने देखा कि भाई ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई x और y बाहर है, कोई प्लस नहीं है ब्रैकेट और x y के बीच में, हिडन मल्टीप्लाई है, तो x y की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और x y की मल्टीप्लाई इससे भी होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि x y का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज होंगे। अब ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के जब साइन चेंज होंगे तो यहाँ 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब एक्स वाई की मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करूंगा, 5 इंटू एक्स वाई, तो वो 5xy आएगा। अब वो 5 अंदर तो प्लस का था, लेकिन वो जब बाहर आएगा तो वो माइनस का 5xy हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात? क्योंकि वो अंदर प्लस जो अंदर था, वो जब वो अंदर था तो वो 5xy था प्लस का, बाहर आते ही वो माइनस का 5xy हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, xy की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 6 के साथ, तो वो 6xy बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस था, तो वो जब बाहर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेशन तो करनी ही है, साथ में उनके साइंस का भी ध्यान रखना है कि अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर साइन नेगेटिव है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, उसका साइन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये होता है यहाँ पे माइनस का 2x प्लस वाई, तो आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, तो पहले जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x आएगा,
ब्रैकेट के बाहर, और ये 2y आएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। लेकिन ये 2 जो था ये माइनस का था, अब ये दोनों प्लस के थे, इसलिए ब्रैकेट के बाहर आके ये दोनों माइनस के हो गए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव था इसलिए ब्रैकेट के बाहर आके भी ये दोनों प्लस के ही रहे। ये अगर यहाँ पे ये माइनस का होता तब क्या होता, अगर यहाँ पे ये वाला टर्म माइनस का होता तो क्या होता दोस्तों, बहुत ध्यान से, माइनस एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है। जब ये इसकी मल्टीप्लाई इससे होती तो x इंटू वाई होता, तो ये एक्स वाई आएगा बाहर ब्रैकेट के, लेकिन क्योंकि ये y प्लस का था तो ये बाहर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस z यानी कि बाहर आएगा तो ये x की मल्टीप्लाई तो होगी z से, तो एक्स जेड बनेगा, लेकिन क्योंकि ये प्लस का था अंदर तो ये बाहर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से इतना टॉपिक दोबारा चलाइए और फिर से देखिए कि क्या होना है। अब इसमें क्या है भाई, ये तो आपको दिख रहा है कि यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो डिवाइड का साइन है, तो इसका मतलब है x अपॉन वाई प्लस जेड। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ था, डिवाइड में जो लेके जाना है वो पूरे ब्रैकेट को लेके जाना है, क्योंकि भाई वो कह रहा है कि डिवाइड करो इस पूरे ब्रैकेट से। ब्रैकेट का मतलब होता है कि भाई इस पूरी संख्या से आपको डिवाइड करना है, और यहाँ पे आप देखें तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई डिवाइड जो है केवल y है, डिवाइड में केवल y है, और z जो है वो प्लस में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, जितनी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.2 इसलिए नहीं कराई है क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग थोड़ा पार्ट 3 में ही और पार्ट 4 में उनको हम टैकल करेंगे अच्छे से। तो फिलहाल अभी कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस की बात कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 2.3 में है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोगों से कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस हो पा रही हैं, सॉल्व हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। रूल्स हमेशा सारे के सारे वही लगेंगे जो आप लोगों को अभी अभी बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस हैं, अब ये इजी नहीं रही हैं। अब आपको इस इक्वेशन में एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल दिखने लगे होंगे, मतलब 2 वेरिएबल सेम ही है वैसे तो, वो वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल नहीं, एक एक्स इस साइड है एक एक्स इस साइड है, दोनों साइड, ये राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वेशन बन चुकी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है दोस्तों, सारे के सारे सेम वेरिएबल्स के टर्म एक साइड, बाकी बचे हुए एक साइड। आपको सारे के सारे जितने भी x वाले टर्म्स इस इक्वेशन में आपको दिखें, 1 दिखे 2 दिखे 3 दिखे 4 दिखे, आपको उन सबको सिर्फ एक साइड लेके आना है, या तो वो राइट हैंड साइड लेके जाओ या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। और याद रखो जब आप अकेला करोगे तो फाइनल जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव में ही आनी चाहिए, आप लोगों को याद होगा। तो भाई इसमें क्या करेंगे, ये मुझे x दिख रहा है इधर, ये मुझे 3x दिख रहा है इधर, इस 2x को मैं इधर लेके आऊंगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सारे एक करने होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इस 3x को भी तो उधर ले जा सकता था, कि तब उधर एक हो जाएगा, तो उधर ले जाने से हमारा काम बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो उधर 18 को भी मुझे उठा के इधर लेके आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर वो नेगेटिव हो जाएंगे, मसला हो जाएगा। इस अच्छा 2x को काम आसान करो, 3x इधर पहले से बैठा है, 2x को उठा के इसके पास लेके आओ, 18 को उधर छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अब भाई आपको मैंने बताया था कि जब ये सेम वेरिएबल है, x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, तो ये प्लस और माइनस हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो सकता है। तो जब 3x में से 2x जाएंगे तो 3 में से 2 जाएंगे 1 ही बचेगा, और x है तो वो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, और x क्योंकि वेरिएबल था तो वो x लगाया जाएगा। अब आप 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x का मतलब 1x ही होता है, जहां पे भी x लिखा है उसका मतलब 1x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 18, और आपको x की वैल्यू निकालनी थी 18 है, आप यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे t एक आपको इधर दिख रहा है, एक t आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, और एक 3 ये है एक 5 ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3t को तो इधर लेके आना पड़ेगा और इसको उधर लेके जाना पड़ेगा। अब क्योंकि देखो दोस्तों आप लोगों को याद है ना, इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा इज इक्वल टू को उठा के, तो भाई रूल है वो तो भाई एडिशन में थे दोनों, तो ये इधर आके सब्ट्रैक्शन में होगा क्योंकि ये माइनस होगा, 18 में ऐसे ही था प्लस में, तो 18 प्लस में बैठा रहा, ऐसे ये 3t प्लस में है, ये 5 माइनस का है, तो इसको जब मैं उठा के इधर लाऊंगा तो ये 3t माइनस का हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 5t माइनस 3 और माइनस 3t इज इक्वल टू इधर कितना बचा -5, है ना। अब इस 3 को उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस साइड केवल
सेम वेरिएबल चाहिए, टी चाहिए और ये वाला टी चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके साथ टी होता लगा हुआ तब मैं इसे यहाँ रोकता, वरना भाई इसको भी बाहर घर के निकालो, ये दोनों ही रहेंगे। तो ये बना 5t माइनस 3t। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3 माइनस का है, ये उधर जाके किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 3 हो गया। तो यहां से जब मैं 5 में से 3t माइनस करूंगा, सेम वेरिएबल है, टी की वैल्यू टी की पावर 1 है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2t बचेगा, 5 में से 3 गया 2, और टी वेरिएबल जरूर लगाना है जो वेरिएबल है, क्योंकि भाई वेरिएबल में से तो जो भी खेल हो रहा है वेरिएबल के साथ ही हो रहा है। तो जब भी आप एडिशन ऑफ वेरिएबल करेंगे या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल करेंगे तो वो वेरिएबल जरूर लगेगा जो वेरिएबल के साथ आप खेल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे खेल टी के साथ हो रहा था, तो 5 में से 3 गए तो 2, और वो टी भी लगेगा, इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3, तो यहाँ पे बचेगा -2। अब मुझे इस टी को अकेला करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, टी को अकेला करने के लिए तो -2, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये चला गया डिनोमिनेटर में डिवाइड में, तो 2 से 2 गया, टी की वैल्यू आ गई -1। -1 क्यों, क्योंकि है 1 से कटेंगे दोनों, और माइनस पहले से लगा हुआ था तो -1। वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, एक एक्स वाली टर्म ये दिख रही है, एक एक्स वाली टर्म ये दिख रही है। इसमें ना मेरा एक आप लोगों को छोटा सा नोट पॉइंट करके लिख लो, मेरा सजेशन है आप लोगों को, जब भी आप लोगों को ऐसे दिखा करे ना कि भाई एक एक्स टर्म ये है, एक एक्स टर्म ये है, कोशिश ये किया करो कि छोटी वाली टर्म को उठा के बड़ी वाले के पास लेके जाओ। कभी भी ये मत करो, लिख लो इस बात को, नोट करके अपनी किताब में लिख लो कि जब भी हमें ये इस टाइप के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हो जिसमें वेरिएबल हो, तो हमें कोशिश करनी है कि हम छोटे वाले वेरिएबल यानी छोटी वाली टर्म को उठा के बड़ी वाली टर्म के पास लेके जाए। देखो मैंने यही किया है, यहाँ पे भी मैं छोटी वाली को उठा के बड़ी के पास लेके गया, यहाँ पे भी मैं छोटी वाली को उठा के बड़ी के पास लेके गया। जब तक आप लोग ये काम करोगे कि आप छोटी को उठा के बड़े के पास लेके जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बड़ी को उठा के छोटे के पास लेके जाने की कोशिश की, तो आप लोग माइनस और प्लस के चक्कर में बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे। ट्राई करके देखना, इसी वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखो एक बार, ये उधर लेके जाओ और बहुत ध्यान से करना, क्योंकि माइनस आपको बहुत सारे मिलेंगे। फिलहाल इस 3 को उठा के हम इधर लेके आएंगे, तो ये होगा 5x प्लस 9 पहले से था, ये इधर प्लस का था, प्लस का 3x, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 3x, और इधर बचेगा 5। ठीक है, अब ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये फैमिली से अलग इंसान है, इसको भेजो, भगाओ इसको फैमिली में से निकालो, तो ये बनेगा 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 9 था, उधर जाके अपने वालों के साथ पहुंचेगा, अपने वालों के साथ, यानी कि ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, वेरिएबल ये अपने साथ वाले हो गए, दोनों को एक एक कर दिया, मतलब सॉरी अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। 5x में से 3x गए, कितने बचे 2x, और इधर कितना बचा -4, अपोजिट साइन है, माइनस करना पड़ेगा, 9 में से 5 गए बचे 4, बड़े वाले का साइन लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में, तो 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आई है मेरे पास -2। ठीक है दोस्तों, फिर से 4z इधर है, 2z इधर है, इसको इधर उठा के लाना पड़ेगा, छोटे वाले को बड़े वाले के पास लेके आए, तो ये प्लस का 2z था, तो यहाँ आके माइनस का 2z हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 था, इस प्लस 3 को मैं उधर भेजूंगा, तो ये उधर जाके 6 वहां पे पहले से बैठा हुआ है, और ये 3 उधर चला जाएगा, तो ये 6 माइनस 3 हो गया, क्योंकि भाई माइनस का पहुंचेगा उधर, 6 प्लस का है, तो 4z में से 2z गए तो कितने बचे, 2z ही बचे, और 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा, तो z को अकेला करना पड़ेगा, तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 3/2। फिर से 3 क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के सामने लिख दिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 2x है और यहाँ पे x है, x का मतलब क्या है 1x, यानी जहाँ पे कोई उसका नंबर कोएफिशिएंट नहीं होता, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो ये 1x है, छोटे वाले को बड़े वाले के पास लाया, तो यहाँ बना 2x, ये इधर आएगा, अब ये किसका था, माइनस का 1x था, तो ये इधर आके प्लस का 1x हो जाएगा, यानी कि x प्लस का x, और इधर सॉरी -1 भी है, -1 भी है, और इधर क्या बचा है खाली 14। अब ये -1 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इधर फैमिली रुकेगी, फैमिली कौन है, केवल x वाली, ये इसके साथ तो कुछ x है नहीं ना, इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं, खाली नंबर है, तो इसको फेंकना पड़ेगा खाली नंबर के पास इधर की साइड, तो ये होगा 2x प्लस x इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 था, उधर आके ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, 1x यहाँ का 2x यहाँ का, और ये हो जाएगा 15, और x की वैल्यू आएगी कितनी भाई 15, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो 15/3, अब 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 15, तो यानी कि x की वैल्यू हो गई है 5। वेरीफाई आप लोग खुद करेंगे, 8x है। अब यहाँ पे देखो, वो आपने देखा कि प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, क्या करना है,
जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर है उसकी अंदर भी मल्टीप्लाई होगी। अगर वो नंबर, पहले ध्यान रखना कि जिसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो माइनस का है कि प्लस का। अगर माइनस का होगा तो अंदर के साइन पलटने पड़ेंगे, लेकिन ये प्लस का 3 है क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ नहीं है, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, जो साइन ब्रैकेट में था वो लगाया। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। साइन मैंने चेंज नहीं किया, देखो x वाली टर्म प्लस की थी ब्रैकेट के अंदर, तो वो प्लस की आएगी। इसको मैं हटा देता हूं तो यहाँ 3x हो जाएगा, और इसको मैं 3 1 3 लिख देता हूं तो ये -3 हो जाएगा। तो देखो x वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर प्लस की थी तो ये बाहर भी प्लस की आई है, और ये खाली नंबर वाली टर्म जो थी वो ब्रैकेट के अंदर माइनस की थी तो बाहर भी माइनस की आई है। अगर यहाँ -3 होता तो x वाली टर्म माइनस की हो जाती क्योंकि वो अंदर प्लस की थी, और ये नंबर वाली जो टर्म है वो बाहर आके प्लस की हो जाती क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस की थी। अब ये मैंने इतना ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ये चीज इतनी सॉल्व हो गई, तो +7 इसके पास है तो वो भी लिखना पड़ेगा +7। अब छोटे वाले x को बड़े वाले x के पास लेकर गए तो ये होगा, ये प्लस का 3x है क्योंकि सब यहाँ प्लस माइनस में ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं है, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4 -3x, और इधर क्या क्या बचा, -3 बचा है और प्लस का 7 बचा है। जो बचा है उसी को लिखना है साइन के साथ, ठीक है। अब ये 4 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8x - 3x इज इक्वल टू, ये 4 जब उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 3 + 7 - 4, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचा, 8x में से जब 3x गए तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5x, 8 में से 3 में बचे 5 और x जो वेरिएबल था वो लगा। अब ये क्या है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तो 4 बचेगा और बड़े वाले का साइन तो प्लस आएगा, फिर बाद में 4 को इधर उतारा और 4 - 4 अपोजिट साइन 0 आएगा, तो यानी 5x की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों, 0। और 5 को इसके नीचे फेंकना पड़ेगा, x के नीचे, सॉरी 0 के नीचे डिवाइड में जाएगा, तो x जो बचेगा इधर वो बचेगा 0/5। और आप लोगों को पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो 0 ही आता है, तो यानी यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। आप लोग वेरीफाई करके खुद देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से मेरे पास ब्रैकेट दे दिया, मल्टीप्लाई है और नंबर है, तो भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी। आप लोगों को पता होना चाहिए जहां पे भी ऐसा कुछ दिख जाए कि ब्रैकेट के बाहर डायरेक्टली नंबर है, हिडन मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के बाहर डायरेक्टली नंबर है, तो प्रॉपर्टी लगेगी। अगर प्लस माइनस कुछ होता तो प्रॉपर्टी नहीं लगती। इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो x इज इक्वल टू 4/5। अब क्योंकि ये प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी x से, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। फिर क्या है, प्लस दे रखा है, फिर 4/5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 10 से, ठीक है दोस्तों। और ये ऊपर नीचे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई x है क्योंकि ऊपर ऊपर आपको पता है फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, ऊपर ऊपर एक साथ और नीचे नीचे एक साथ, और यहाँ कितना बचा, 4 10 40/5। अब यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, किसको किसके पास लेके जाओ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा एक x है और ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, और ये एक मुझे दिखाई दे रही है कि 1 से छोटी है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल समथिंग आएगी, वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.8, तो ये 1 से छोटी है, तो मैं इस वाली को इधर लेके आऊंगा। लेकिन वैसे लॉजिक भी यही कह रहा है कि भाई इसको इधर लेके जाओ, फिर इसको इधर लेके आओ, फिर सॉल्व करो, तो इससे बेहतर ये x वाली उठा के डायरेक्ट इधर लेके आओ, तो लॉजिक के बेस पे काम करेंगे। तो x - 4x/5 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू कितना, 40/5, ठीक है भाई। एक फ्रैक्शन है, एक इधर फ्रैक्शन नहीं है, बीच में माइनस है, तो आपको पता है फ्रैक्शनल माइनस करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लिया, नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया 5 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 5 × x बनेगा, तो 5 × x बनेगा, यहाँ माइनस माइनस लगाया, नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया तो 1 बनेगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से तो वो 4x ही रहेगा। यहाँ पे है 40/5, ठीक है भाई। यहाँ आया 5x, यहाँ आया 4x, ये 5x है ना, तो 5x - 4x, तो ऊपर बचेगा 1x, यानी कि खाली मैं कह सकता हूँ x, और नीचे है 5 इज इक्वल टू 40/5। आपको पता है 40/5 कितना होता है, 8। 40/5 कितना होता है, 8 भाई। 40 की डिवाइड जब 5 से करोगे तो 8 टाइम से तो कटेगा, तो ये 8 टाइम कट गया, तो यहाँ पे आया 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 न्यूमरेटर में जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो x इज इक्वल टू 8 × 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 40। कितनी आएगी x की वैल्यू,
40 वेरीफाई आप लोग खुद करके देखेंगे। तो दोस्तों दो क्वेश्चंस मैंने फिर से बोर्ड पर आप लोगों के लिए लिख दिए, ट्राई करते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये एक इंटीजर है, नॉर्मल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक नेचुरल नंबर है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स है। ये फ्रैक्शन, ये इसके साथ भी एक्स है, इस फ्रैक्शन के साथ, इस फ्रैक्शन के साथ भी एक्स है, यानी इन फ्रैक्शंस को एक तरफ करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स को एक तरफ करना पड़ेगा। मैं ये वाली फ्रैक्शन इधर लेकर के आता हूँ, तो ये क्या होगा भाई 2x/3 तो ऐसे ही रहा। जब ये वाली फ्रैक्शन में इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस की थी इस साइड, तो ये बनेगी माइनस की इस साइड आकर के, तो ये बन गई 7x/50। अब भाई देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये 1 इधर था प्लस में, इसको उधर लेके जाना है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 3 तो इधर पहले से था, और ये 1 जब उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम ले लेते हैं। 5 आएगा एलसीएम, सॉरी 15 आएगा एलसीएम, राइट, 15 आ गया एलसीएम। पहले नीचे वाले नंबर से इसकी डिवाइड करेंगे, 15 की जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 की 2 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, और x भी लगेगा, राइट। पहले नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई की तो 5 आया, फिर यहाँ क्या है 2x है, तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 2x से, माइनस, तो यहाँ पे 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7x से, और इधर आएगा 3-1, और 3-1 कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो यहाँ पे बनेगा कितना 10x, यहाँ पे बनेगा -7x, अपॉन में कितना है दोस्तों 15 है, इज इक्वल्स टू बनेगा 2। तो ये कितना बन गया, 10x में से 7x गए तो ये बचेगा 3x/15 इज इक्वल्स टू 2। अब ये 15 इधर जाएगा, यानी नीचे है तो न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैंने इस 15 को भेजा इधर, तो ये गया मल्टीप्लाई में, और ये जो 3 था ये मल्टीप्लाई में था, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आएगा नीचे, तो यानी x की वैल्यू आ गई ये, और ये 3 से कट जाएगा, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो 30, तो x की वैल्यू आ गई 30/3, जहां पे 3 से कट जाएगा 10 टाइम, तो x जो आया मेरे पास कितना आया दोस्तों 10। वेरीफाई आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y + 5/3 = 26/3 - y। एक y की टर्म ये है, एक y की टर्म ये है, दोनों को एक साइड करना पड़ेगा। फ्रैक्शन वैल्यू जो है बिना वेरिएबल के है, तो उन्हें एक साइड। तो भाई ये 2y है, 2y के पास वो वाला y आएगा तो वो प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस का था। इधर ये वाली फ्रैक्शन प्लस की है, तो इसे प्लस की लिखूंगा, ये वाली उधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी 5/3। दोनों फ्रैक्शन है, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो भाई सेम ही रहेंगे। 26 में से 5 माइनस, तो ये आएगा 21/3, और ये कट जाएगा 3 सत्ते 21, और इधर हो जाएगा 3y। तो ये मेरे पास जो आ रहा है, ये आ रहा है 3y = 7। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 7/3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लगा देता हूँ। वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन को नोट कर लें अपनी अपनी कॉपी में, और इस क्वेश्चन को करके जरूर देखें, और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, और रिवाइज करते रहिए चीजों को, जो चैप्टर हो चुके हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, उनके भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्रोडिजी क्लासेस को, और हमारी वीडियोस पे कमेंट जरूर कीजिए। हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्लास 8 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, और एक बेसिक प्लेलिस्ट हमने बनाई थी 0 से हीरो, जिसमें हमने सारी बेसिक्स के बारे में बात की है। ये थोड़ा उससे हायर लेवल का बेसिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 8 में जो होता है, फिर हम 9th और 10th पे जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।